तो ये जो ओम तत्सत है, इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है जीवन पे। इतनी बड़ी महिमा है, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई अल्लाह और खुदा। ये प्रभु का नाम ओम तत्सत भी कहा जा सकता है, कोई राम भी कहता है, कोई कृष्ण भी कहता है। कुछ लोग मुसलमान अल्लाह खुदा भी कहते हैं। तरह तरह के नाम से बात है कि हमें जो गुरुदेव ने ये ओम नाम दिया है, ये उसका मुख्य नाम है, ये मुख्य नाम है। बाकी नाम तो बाद में रखे गए हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि में अगर कोई नाम चल रहा है, अगर कोई नाम समाया हुआ है कण कण में, तो वो है ओम का नाम है। गुरु महाराज बहुत समय तक, जैसे कोई पीएचडी करता है ना कॉलेजों में, ऐसे गुरु जी ने जगह जगह जा जाकर संतों के बीच में रह रहकर सत्य को जाना, पहाड़ों में रह के भी जानने का प्रयास किया, गंगा जी के तट पर भी रहे और शास्त्रों को भी पढ़ा। सब कुछ पढ़कर, सब कुछ देखकर और सब कुछ जानकर जो एक रिसर्च उन्होंने की, जो एक निचोड़ निकाला, वो एक ही निचोड़ था, भजोरे मन मेरे ओम तत्सत नाम है। तन गाया जाता है ना, ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार, माया तेरी अपरंपार, मेरा नमस्कार हो। भजोरे मन मेरे ओम तत्सत नाम है, ओम तत्सत नाम है, ओम तत्सत नाम है। जब वो संसार से विदा हो रहे थे तो 15 दिन पहले ये कीर्तन उन्होंने बुलवाना शुरू किया था। ये हमें वो चलते चलते एक ऐसी दौलत दे गए हैं हमारे हाथ में कि हम इसी से अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। अब तो हमारी जिंदगी बाहर से तो सुंदर है और भीतर से गंदगी भरी पड़ी है। अंदर से तो बदबू उठ रही है ना, उठ रही है कि नहीं? हमारे दिमाग में जब भी हम अकेले में होते हैं, कभी अकेले में होके तुम हंसते हो, कभी अकेले में मुस्कुराते हो, अकेले में तो मुंह और फूल जाता है और सूज जाता है, और घर में आपस में तो एक दूसरे को देख के फूल ही रहते हैं। तो ये अंदर बदबू, बाहर ऐसे बढ़िया बढ़िया। आज के टाइम में तो ऐसी मौज आ रही है, जो ये विदेश में जा रहे हैं और बिना विदेश के भी देश में रहने वालों पे भी कोई कमी नहीं है। तरह तरह के एक से एक बढ़िया कपड़े और भाई एक से एक बढ़िया मेकअप है ना। ये इतना सा मुंह, यूं ही नहीं पता इसमें कितनी तरह का सामान लपेटते हैं, और बाहर से कपड़ों के क्या क्या डिजाइन उन्हें पहन के खड़े होते हैं। मैं एक कहानी सुना रही हूं तुम्हें। ये कहानी कितनी सच्ची है नहीं जानती, लेकिन सच्चाई को पूरी साफ रूप से बताती है। एक बार क्या हुआ, कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा था, और मछली पकड़ी जब उसने, तो मछली पकड़ते पकड़ते एक ऐसी मछली सामने आ गई जो सोने की थी। सोने की मछली देख के वो तो हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। अब वो मछली उसने बाहर निकाली। मछली की एक और खासियत होती है भाई, इतनी से लेकर इतनी बड़ी होती है मछली, जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ये जो हॉल है ना, अकेली मछली इतनी बड़ी भी हो सकती है कि जो इस पूरे हॉल में आ जाए, अकेली मछली। अब वो मछली, सोने की मछली देखी, सभी दुनिया इकट्ठी हो गई देखने को, खबर राजा तक पहुंच गई। अब उस मछली को राजा के पास लाया गया। उसकी एक और विशेषता थी, देखने में इतनी सुंदर थी, लेकिन उसने जब मुंह खोला सांस लेने के लिए, जब खोलती थी तो इतनी बदबू उसके अंदर से आती थी कि चारों तरफ सबको सांस लेना मुश्किल हो जाता था।
राजा उसको देख के स्तब्ध है, सब उसको देख के परेशान है कि ये आखिर चीज़ क्या है, ये मछली ऐसी क्यों है, देखने में बड़ी सुंदर, और ये जब सांस लेती है, सांस फेंकती है तो चारों तरफ बदबू उठ जाती है। तो अब इसकी जांच के लिए बहुत डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, पर किसी के बात समझ में नहीं आई। बोलो ओम तत्सत। किसी की समझ में नहीं आई तो राजा ने फिर अंत में अपने गुरु से कांटेक्ट किया। जब कहीं कुछ समझ में नहीं आता, जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर हम संतों की शरण लेते हैं, फिर हम ब्रह्मानंद की शरण में जाते हैं। तो उसके गुरु बिल्कुल गुरु महाराज के जैसे पहुँचे हुए संत थे। राजा ने अपने गुरु को आमंत्रित किया और उनके सामने वो समस्या रखी, वो मछली दिखाई। मछली को देखते ही गुरु पहचान गए कि ये क्या चीज़ है और इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने बताना शुरू किया कि ये एक शिष्य है और ये शिष्य भी मेरा ही है, ये शिष्य भी मेरा ही है। ये शिष्य बहुत शुरू में इसने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मेरे लिए अंदर से विरोध करने लग पड़ा। ऐसा अक्सर होता है। गुरुजी के साथ भी ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति ने, पधाना गांव का एक व्यक्ति था जिसने मास्टर था, उसने मास्टरी छोड़ दी, मतलब टाइम से पहले ही उसने इस्तीफा दे दिया था और वो सन्यासी हो गया था गुरुजी के चरणों में। और बाद के दिनों में वो उस हालत में आ गया था कि उसने गुरुजी के खिलाफ यूं पर्चे बांटे थे, भी ये तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश आदमी है। उस व्यक्ति ने, जिसने नौकरी छोड़ के गुरुजी के चरणों में आया था, गंदगी आ गई। क्यों? जब हम साथ रहते हैं तो हमारा जो ईर्ष्या द्वेष है ना, हमारा जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये नहीं हमारा पैंडा छोड़ता, ये वहाँ भी वैसे ही चलने लगता है। तो बोले ये मेरा शिष्य है। उन्होंने नाम भी बताया उसका और कहा ये बहुत ही समर्पित था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरा विरोध करने लगा और जो मेरे और शिष्य थे उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखने लगा। अब क्योंकि इसने साधना तो की थी, तपस्या तो की थी, उस तपस्या के कारण ये सुंदर तो हो गया, पर क्योंकि इसके अंदर गुरु का विरोध था और ईर्ष्या द्वेष था अपने गुरु भाइयों का, इस कारण से ये अंदर जब भी मुंह खोलता है तो इसके मुंह से बदबू आती है, और बदबू भी ऐसी थी कि घबराहट होती थी सबको। तो सब बोले, राजा ने कहा गुरुजी हम कैसे माने कि ये बात सच है। अगर ये खुद मछली से आप कहलवा दो, क्योंकि आप में तो पूरी सामर्थ्य है, मछली कह देगी, तो मछली से कहलवा दो, हमें भरोसा हो जाएगा। गुरु ने अपनी शक्ति की, तपस्या की सामर्थ्य उसको दी और मछली को बोलने के लायक बनाया, और मछली ने इस बात को माना कि मैं फला नामक शिष्य थी और मेरा मन बिल्कुल जो गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे मन में गुरु के प्रति द्वेष आ गया था, ईर्ष्या आ गई थी, अपने गुरु भाइयों के प्रति आ गई, और मैं विरोध करने लग गया था अपने ही गुरु का। और अंदर अंदर ये मेरे पनपता गया। बाहर की तपस्या के कारण सुंदरता मिल गई, अंदर की गंदगी के कारण बदबू मिल गई, ये दोनों मुझे मिले। कहते हैं बस जैसे ही उसने ये बात स्वीकार की, तैसे ही तुरंत उसकी बदबू भी दूर हो गई, उसी वक्त दूर हो गई। तो ये कहानी गौतम बुद्ध के शिष्य की बताते हैं। कितनी सच है मैं नहीं जानती, पर मैं इतना समझती हूँ, जब से मैंने ये कहानी सुनी है, पढ़ी है, तब से मुझे अपनी तरफ जैसे ध्यान केंद्रित रहने लगा है बहुत ज़्यादा,
कि हम लोग बाहर से अच्छा बनने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, हमारे माइंड में गंदगी भरी पड़ी है। हर व्यक्ति बाहर से सुंदर बनने का प्रयास करता है, मीठा बोलने का प्रयास करता है, जुबान से मीठे बोलते हैं, पर मन में गंदगी, एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष। शादी में जाओगे तो, किसी के सगाई में जाओगे तो कहोगे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, और अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है कि हमारा तो लड़का अब तक नहीं ब्याहा गया, और इसका देख, है ना। किसी के मकान में उसका उद्घाटन में जाओगे तो बधाई दोगे, बहुत बहुत बधाई, है ना, बड़ी बधाइयाँ। और आजकल तो बधाई देने का रिवाज चल भी कुछ ज़्यादा ही पड़ा। और ये मछली अकेली उसकी कहानी नहीं है, हम सभी वो मछली हैं। हम बाहर से सजे संवरे और मीठा बोलना तो बहुत जान गए हैं। एक समय उसको जब आज याद किया जाता है, जो हमारे दादा का समय था ना, उसको सब याद करते हैं कि वो एक वक्त था, बड़ा अच्छा था। मैं कहती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं था, पर उसमें एक अच्छा था कि उसमें किसी के प्रति अंदर से जलन नहीं होती थी, सबकी खुशी को खुशी मान के जिया जाता था। वो एक वक्त इसलिए अच्छा था, वरना और कोई काम उस समय अच्छा नहीं था। रोटी नहीं मिलती थी पेट भर के, कपड़े नहीं मिलते थे शरीर को पूरा ढकने के लिए, बहुत कम कपड़ों में गुजारा करना पड़ता था, कम रोटी से गुजारा करना पड़ता था, और एक दूसरे तक जाने के लिए सोचना पड़ता था। कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो बहुत सोचना पड़ता था। जमाना तो आज का ठीक है, पर इस जमाने में चक्कर ये हो गया, हम सब वो मछली बन चुके हैं। वो मछली जो बाहर से खूबसूरत है और भीतर से जिसका जब मुंह खुलता है तो बदबू उठती है। एक बार बधाई देने के बाद जब तुम आपस में एक दूसरे को मिलते हो तो बस 1 मिनट की बधाई के बाद 10-20 मिनट, घंटों की जो बुराई छिड़ती है और जो अंदर से बदबू बाहर आती है, वो बताती है कि हमारा असली जीवन क्या है। और ये यहाँ पर आपसे मुंह खुलवाया जाता है भगवान का नाम लेने के लिए। सुबह से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है, वैसे तो हर दिन है। आज सोमती अमावस्या है। एक टाइम था जब हमें सोमती अमावस्या का खास एहसास हुआ करता था। अब तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा कर दी। एक भजन की लाइन है ना, तेरे कारण सदगुरु मेरी होती रोज दिवाली है, तन मन में संगीत गूंजता और चेहरे पे लाली है। अब तो हर दिन ही सोमती अमावस जैसी लगती है, हर दिन ही दिवाली जैसी लगती है। अब कोई खास फर्क नहीं लगता, अब किसी दिन का कोई विशेष फर्क नहीं, क्योंकि एक ही तरह से जीवन को जिया जाता है। तो इस गंदगी को कैसे बाहर निकालें, ये सत्संग इसी काम को करता है। ये तो झाड़ू लगाता है हमारे भीतर। बहे आनंद का झरना नहा लो, जिसका जी चाहे बहे आनंद का झरना नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे बहे आनंद का झरना नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे। प्रेम द्वारे पे सिरे अपना झुका लो, प्रेम द्वारे पे सिरे अपना झुका लो, जिसका जी चाहे प्रेम द्वारे पे सिर अपना झुका लो, जिसका जी चाहे। सिर झुकाना सीख लो। सिर कैसे झुकाना है? तुम चाहे 5 मिनट 5 मिनट लगाओ, लेकिन उस 5 मिनट में सिर झुके
तो अंदर से झुके। सिर तो यहाँ झुक रहा है, अंदर कमला बिमला की चल रही है, तो सिर झुकना माना नहीं जाता। जब सिर झुके तो किसकी तरफ सिर झुका रहे हो, उसका ध्यान यहाँ बना रहना चाहिए। अच्छा, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो और गुरु जी का ध्यान करो। करो अभी वक्त, इसी वक्त सिर झुकाएंगे। बिल्कुल आंखें बंद कर लो और मन में, हृदय में ऐसे देखो जैसे हनुमान जी के श्री राम दिखाई देते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज को अपने हृदय में देखो। और आप दोनों हाथ जोड़ के आगे सिर कर लो, बिल्कुल अपने आगे, और फिर मेरे साथ गाओ। प्रेम द्वारे पे सिर अपना झुका लो,